आप लोग ध्यान दीजिए इसमें, केस, केस को हिंदी में क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, केस का हिंदी क्या हो गया? कारक। तो हमें इसका डेफिनेशन जानना है कि केस क्या होता है। सबसे पहले हमें केस के बारे में जानना है। तो यहाँ पे आप लोगों को हम केस का दो परिभाषा लिखा है। ठीक है, दोनों को अच्छी तरह से समझना है। दोनों एक ही चीज है, तरीका अलग अलग है। ठीक है, आपको बहुत जगह किताबों में ये वाला लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसको समझने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है जी सर, और इसको समझने में ज़्यादा आसान है, इसलिए हम दोनों लिखते हैं। चलिए पहले वाले डेफिनेशन में आते हैं। यहाँ पे है क्या? वो शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं उसे केस कहते हैं। वह शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं उसे केस कहते हैं। जैसे हम अगर कोई वाक्य बोलेंगे, कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है, उसमें क्रिया आएगा ही आएगा। क्रिया मतलब काम यानी कि वर्ब। जब भी कोई बात करते हैं उसमें वर्ब का प्रयोग होगा ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक सेंटेंस लिखेंगे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई रीड होगा। ठीक है, तो रीड क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया, काम हो गया। तो एक काम क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। इस क्रिया की उत्पत्ति में आई का प्रयोग हुआ, मतलब सिर्फ हम रीड लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये कौन पढ़ रहा है? नहीं। लेकिन अगर आई रीड बोले तो समझ में आ गया कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसका उत्पत्ति में, इस क्रिया की उत्पत्ति में, इसके उत्पत्ति में किसका प्रयोग हुआ? आई का। तो आई क्या है? केस है। नहीं समझे? या और इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं हम। मैं उसे देखा, मैं उसे देखा, तो क्या हो जाएगा? आई saw him, I saw him। तो यहाँ वर्ब कौन तो है? saw वर्ब हो गया। देखना ये भी वर्ब का दूसरा रूप है। तो यहाँ saw वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे saw सिर्फ बोलेंगे तो मीनिंग समझ में आएगा सेंटेंस का? नहीं। लेकिन आई आकर के मीनिंग, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है। तो यहाँ सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है आई, और लास्ट में हिम है, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा। किसको देखा? उसको देखा। तो ये उसको के लिए जो हिम का प्रयोग हुआ है, ये भी आपका किससे बना है? नाउन या प्रोनाउन का ही रूप है। तो ये भी आपका केस से बना है। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये इसी के वजह से ये दोनों वर्ड आया है। अगर सॉ नहीं रहेगा तो आई और हिम का कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं। कोई पहचान रहेगा? गौर कीजिए, अगर हम सॉ को हटा देते हैं तो इन दोनों का कोई मतलब रहेगा सेंटेंस में? नहीं समझे बात? इसीलिए कहा गया है कि वह शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं उसे केस कहते हैं। चलिए, ये आपका पहला डिफिनेशन हुआ। अब हम दूसरे डिफिनेशन के अंतर्गत समझते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या कहता है? नाउन या प्रोनाउन के बदलते हुए रूप को केस कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन के बदलते हुए रूप को केस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझिए, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं। आई से ही चेंज होकर के बना है मी, आई से ही बना है माई, आई से ही बना है माइन। तो ये इसी का बदला हुआ रूप है ना? यही सब तो केस है। कहीं पे बोलते हैं ये इट इज माई बुक, इट इज माई पेन, इट इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ये माई शब्द का प्रयोग किया ना? ये माई किससे बना है? आई से ही बना है। तो आई क्या है? प्रोनाउन है ना? तो प्रोनाउन का ही बदला हुआ रूप हुआ कि नहीं? नहीं समझे बात? तो ये समझ में आ रहा है ये परिभाषा? उसके बाद देखिए ही मीन्स वह या उसका, वह। तो ही का ही बदला हुआ रूप है हिम, हिज। ठीक है, हिम मीन्स उसे, हिज मीन्स उसका। ये है उसका
किताब है, दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज, या दिस इज हिज बुक, ये किताब उसकी है, ठीक है। तो ये उसका किससे बना है? ही से ही बना है ना, ही से ही हिम और हिज बना है। तो ये प्रोनाउन का ही बदला हुआ रूप हुआ। अब जैसे आप कहिएगा कि सर आप तो ये तो बताए, ये जो जितना भी एग्जाम्पल बताए ये तो प्रोनाउन का ही बदला हुआ रूप है ना। नाउन का कहा, तो नाउन का भी होता है। जैसे हम अगर कहें कि यह सोनू का कॉपी है, यह सोनू का कॉपी है, तो ये हम तो बोल रहे हैं कॉपी के बारे में, लेकिन ये कॉपी किसका है? सोनू का। दिस इज सोनूज कॉपी, दिस इज सोनूज कॉपी। तो ऐसा बोलेंगे ना। यहाँ सोनू का जो प्रयोग हुआ किस रूप में हुआ? केस के रूप में। नाम का भी प्रयोग होता है केस के रूप में, ठीक है। नाउन हो गया। ही इज राम्स ब्रदर, ही इज राम्स ब्रदर, वो राम का भाई है। सी इज सीता सिस्टर, वो सीता की बहन है, ठीक है। तो इस तरह से नाम का भी क्या होता है? केस होता है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों के बदलते हुए रूप को क्या कहते हैं? केस कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? केस का डेफिनेशन समझने में कोई तकलीफ? चलिए चलिए आइए समझते हैं। केस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस। इसका दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। आप लोगों को पता होगा जब सेंटेंस पढ़ाए थे तो उसमें सेंटेंस में कितनी चीज होते हैं बताए थे ना। उसमें पहला क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। पढ़े है ना कर्ता? बस कर्ता यहाँ भी है, सिर्फ इसमें क्या जुड़ गया? कारक। क्योंकि इसमें केस है इसलिए कारक। समझ गए? यानी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जिसको कहते हैं कर्ता कारक। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, ठीक है। तीसरा है पोजेसिव केस। क्या है? पोजेसिव केस। पोजेसिव केस संबंध कारक। तीसरा है वोकेटिव केस, संबोधन कारक, ठीक है। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, वोकेटिव केस। हिंदी में हो गया कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। कोई दिक्कत? कभी सुने थे? नहीं सर। लेकिन इंग्लिश में ये 4 प्रकार का हुआ। और हिंदी व्याकरण में कितने हैं मालूम है? 8 कारक होते हैं हिंदी में, ठीक है। बताइए।